नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजरंग दल पर आए बयान को लेकर शुरू हुआ घमासान। गृह मंत्री ने कहा कि गलत तरीके से कार्य करने वालों पर होगी कार्रवाई। नशे के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सुपेला पुलिस ने आरोपी के पास से 9024 नग नशीली दवाएं की जब्त। भिलाई में धूमधाम से मनाया गया गौतम बुद्ध की जयंती। वहीं राहगीरों को शरबत और खीर का किया गया वितरण। आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था का सराहनीय कार्य। दिव्यांग निर्धन जोड़ों का कराया निःशुल्क विवाह। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजरंग दल को लेकर दिए बयान पर घमासान जारी है। दुर्ग में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को बधाई देने पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए बयान का समर्थन किया, तो वहीं बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने मुख्यमंत्री से कहा कि बजरंग दल संगठन गुंडागर्दी नहीं करता बल्कि एक राष्ट्रभक्त संगठन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजरंग दल को लेकर दिए बयान पर घमासान जारी है। दुर्ग में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को बधाई देने पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए बयान को लेकर कहा कि आवश्यकता पड़ी तो बैन करने की बात मुख्यमंत्री ने कही, क्योंकि जो संगठन अपने लक्ष्य से हटकर गलत तरीके से काम करते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई कर सकती है। बजरंग दल को बैन करने के लिए अलग से जरूर उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने, आवश्यकता पड़ी तो जो वास्तविक में जनप्रतिनिधियों का जो काम होता है, अलग अलग संस्थाओं का जो काम होता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, जो उनका जो काम है उसके अनुसार काम होना चाहिए। और लीक से हटके, काम से अलग हटके वातावरण को दूषित करने का कोई काम करता है या गलत ढंग से गलत रास्ते पे जाकर कोई काम करता है तो निश्चित तौर पर उसमें बैन लगाने का सरकार का दायित्व है, उसको वो पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना करते हुए उनके दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके पहले बजरंग दल के बारे में जानना चाहिए कि यह संगठन गुंडागर्दी नहीं करता है बल्कि एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो अपने देश और धर्म को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। बजरंग दल को बैन करना है करके मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी को बजरंग दल के बारे में जानना चाहिए कि बजरंग दल आखिर करता क्या है। वो कहते हैं गुंडागर्दी करते हैं लोग, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं करते मुख्यमंत्री जी। हम अपने देश और अपने धर्म को बचाने के लिए कार्य करते हैं और यह संगठन राष्ट्रभक्त संगठन है। आपको मैं आगाह करना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के बयान से बचें और आप जो कार्य कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए वो सराहनीय है। जैसे कि आपने रामगमन यात्रा वाला काम किया, फिर गौठान के लिए आपने किया, गोबर वाला काम किया, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन बजरंग दल के ऊपर टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए। और मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी, एक बार बजरंग दल के कैंपों में आकर के आप देखें कि हम कैसे काम करते हैं। और बजरंग दल हमेशा से एक ही नारा लेके चला है और एक ही सिद्धांत पे चला है, सेवा सुरक्षा संस्कार। यही हमारा नियम है और यही हमारी नीति है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार के बयान से आपको बचना चाहिए और इसमें सारे हिंदुओं की आस्था और सारे संगठन के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक हिंदूवादी संगठन जो राष्ट्रभक्त संगठन है उसके लिए इस प्रकार की टिप्पणी करता है कि बैन कर देंगे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जय जय श्री राम। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस नशे के खिलाफ लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इसके तहत सुपेला पुलिस ने गुरुवार को नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर सुपेला थाना पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस को 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को आकाशगंगा सब्जी मंडी के समीप नशीली दवाएं बेचने की फिराक में आए युवक की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा थाने की विशेष टीम को त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से मौके पर भेजा गया। संदेही युवक को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक कार्टून और कैरी बैग में 7005 नग नशीली दवाओं का जब्त किया गया। आरोपी का नाम जियाउल अलीम उर्फ जिया बताया गया। पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा ने दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आकाशगंगा सब्जी मंडी के आसपास में एक व्यक्ति अपने पास में एक कार्टून और एक कैरी बैग रखा हुआ है जिसपे नशीली दवा रख के बेचने के फिराक में है की सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर टीम आकर रेड किया गया। रेड करने पर उसके पास जो कार्टून और जो कैरी बैग मिला
उस पर से पुलिस को काफ़ी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयाँ अल्फाजोलम करीब 4000 से ऊपर और जो ट्रामाडोल की जो कैप्सूल्स हैं ये 3000 के आसपास में करीब पुलिस ने बरामद करने पे सफलता प्राप्त की। पुलिस ने एनडीपीएस के प्रावधानों करते हुए विधिवत जो गोलियां हैं, नशीली गोलियां हैं, उनको जब्त किया गया। जब्त करने पर आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने जिया उल अलीम निवासी सुभाष नगर पदनापुर क्षेत्र का रहना होना बताया। उसे पूछताछ करने पर उसने ये जो गोलियां हैं बाहर से मंगाना बताया और मंगाकर यहाँ पर दुर्ग के क्षेत्र में इसके द्वारा लोकल जो सप्लायर्स हैं, लोकल जो बेचने वाले लोग हैं, उनको सप्लाई किया जाता था, ऐसा बताया इसने। और सूचना पर पुलिस के द्वारा धारा 8-21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मामले में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, ये लगभग कितने का माल है? ये काफ़ी बड़ी मात्रा में कमर्शियल जो क्वांटिटी होती है एनडीपीएस की, उस क्वांटिटी पे है और इसकी कीमत का आकलन लगभग मार्केट रेट में 1.5 लाख के आसपास हमने किया है। और पुलिस के द्वारा कल भी एक आरोपी को पकड़ा गया था जिससे 10,000 के आसपास कैप्सूल्स, टेबलेट वगैरह मिले थे, उसको भी कार्रवाई की गई है। ये उसी के माध्यम से सूचना मिली थी कि ये भी इस कार्य में संलिप्त है, तो पुलिस को सर मेडिकल में भी खपाता था, मेडिकल स्कूल कॉलेज में? मेडिकल स्टोर से इसका लेना देना नहीं है। ये जो लोकल जो बेचने वाले लोग हैं, जो लोकल जो बेचते हैं, उनको सप्लाई करता था और काफ़ी पहले से काम कर रहा था। काफ़ी दिनों से काम करने के बारे में बताया कि बहुत और पहले भी बहुत सारी मंगा के इधर खपा चुका है और इस बार भी अभी दवाई बाहर से मंगाया था जो ले जाते समय अभी पकड़ा गया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक लखेश गंगेश, प्रधान आरक्षक राकेश रॉय, आरक्षक जुनैद सिद्दीकी, उपेंद्र सिंह, विशाल सिंह, कपिल चौधरी, सुरेंद्र गिरी, श्याम मिश्रा, अभय शुक्ला का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के सेक्टर 2 पेट्रोल पंप के पास भगवान गौतम बुद्ध की जयंती समाज के लोगों के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। दरअसल सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर, दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया था। गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और साथ ही आने वाले राहगीरों को शरबत और खीर का वितरण किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था के द्वारा निर्धन दिव्यांग कन्याओं का निःशुल्क विवाह दुर्ग के आनंद मंगलम भवन में संपन्न कराया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश स्तरीय निर्धन निःशक्त कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराया गया। विवाह में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य के जोड़ों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आस्था संस्था पिछले 18 वर्षों से इस तरह के सामाजिक कार्य कर रही है। विवाह कार्यक्रम दुर्ग के आनंद मंगलम भवन में संपन्न हुआ, जहां छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों से आए लगभग 86 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर साथ जीने और मरने की कस्में खाई। सभी जोड़ों को आस्था संस्था के द्वारा घरेलू सामान सहित नगद राशि भी प्रदान की गई। साथ ही विवाह में शामिल होने वाले सभी जोड़ों के परिजनों के लिए भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई। विवाह की जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गेडाम ने बताया कि आस्था संस्था के द्वारा विवाह या अन्य सामाजिक कार्यों के अलावा लावारिस लाशों का भी दाह संस्कार किया जाता है। आज दिव्यांग बच्चों का वैवाहिक कार्यक्रम रखा गया है, जो अब धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ते जा रहा है। बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी अड़चन के पूरे सब सामाजिक बंधुओं के साथ और सब इष्ट मित्रों के साथ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक महोदय और अन्य सारे जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, उन सभी का सहयोग हमें प्राप्त है। उन्हीं के सहयोग के कारण ये आयोजन सफल और संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए मैं संस्था को और अन्य साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। दिव्यांग भाई बहनों का जो विवाह है पिछले 18 सालों से हम लोग लगातार कर रहे हैं और ये 18वां साल है हमारा। और 18 साल में हमने कम 975 दिव्यांग विवाह कर चुके हैं और उनका पूरा जो व्यवस्था है संस्था के माध्यम से, दानदाता के माध्यम से करते हैं। आज करीब 125 जोड़े आने थे, लेकिन रायपुर बिलासपुर में जो गाड़ी ये हो गई उसमें कुछ जोड़े रुके। आज 82 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है, सामूहिक विवाह किया जा रहा है। इसमें 75% दिव्यांग लोग हैं, बाकी सामान्य निर्धन लोग हैं। ये विवाह का आयोजन हमारा ये है, मुख्य उद्देश्य कि दिव्यांग भाई बहन जो शादी विवाह नहीं कर पाते, अपना घर बसा नहीं पाते, उनको एक मंच में लाकर उनका परिचय कराकर जो जोड़े बनते
उनको विवाह कराना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग 18 सालों से दिव्यांगजनों का विवाह कर रहे हैं। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने एवं राजस्व में बढ़ोतरी के लिए राजस्व विभाग एवं संपत्ति कर के अधिकारियों तथा एजेंसी एसपीएस के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने एजेंसी के द्वारा किए जा रहे डोर टू डोर कलेक्शन तथा असेसमेंट के कार्यों की गहन समीक्षा की। आयुक्त ने निर्देश दिए कि फील्ड में किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संपत्ति कर के अधिकारियों को निरंतर उपलब्ध कराए, ताकि इस आधार पर टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने निगम के द्वारा किए जाने वाले प्रोसेस में कोई भी कमी न रहे। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक निगम द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पहले किए गए सर्वे रिपोर्ट तथा बाद की सर्वे रिपोर्ट एवं कितना सर्वे हुआ है, इसकी समीक्षा भी की गई। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों के द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जोनवार जानकारी आयुक्त ने ली तथा फील्ड पर कार्य को लेकर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। बैठक की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। संपत्ति कर और टैक्सेशन को लेके जो है माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर अपर आयुक्त महोदय ने संपत्ति कर के विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। जो एजेंसी यहाँ पे जो एसपीएस काम कर रही है उसके जो कार्यप्रणाली है, जो डोर टू डोर सर्वे है और टैक्सेशन का पार्ट है, इसके अलावा रैंडमली चेकिंग है, रेगुलर जो अधिकारी हैं उनके जो कुर्की के वारंट निकले थे उस पर जो कार्रवाई है और रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट है, इन सभी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और इस बैठक में ये है कि जो वीकली रिपोर्ट होती है उस पर माननीय आयुक्त महोदय जो रिपोर्ट आएगी उस पर समीक्षा करेंगे। जो जोन लेवल के अधिकारी हैं, जो ARO होते हैं और उनके जो पार्ट होते हैं रेवेन्यू से कलेक्शन से रिलेटेड, उन सभी पे समीक्षा की जा रही है। और अभी जो मेनली है कि जो ऑनलाइन टैक्सेशन हमको करना है चालू, उस पर उन्होंने एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही आप जो ऑनलाइन प्रोसेस है टैक्सेशन का वो चालू करें। हाल ही में हमने जो पेमेंट मोड है UPI उसको प्रारंभ किया था, तो उसमें जो है संपत्ति करके जो करदाता है उनको राहत मिली थी। और रेवेन्यू का जो स्ववर्णी भरना होता है उसकी ID जनरेट करने से लेके ये सारे जो प्रोसेस होते हैं उनका जो काम होता है उस पर नागरिकों के लिए जो व्यवस्था है उसको लेकर भी माननीय आयुक्त महोदय ने चर्चा की है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त रमाकांत साहू, नरेंद्र बंजारे, लेखाधिकारी जितेंद्र ठाकुर, राजस्व अधिकारी श्रीनिवास पटेल, संपत्ति कर विभाग से PL असाल्टी आदि उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नाग मंदिर परिसर 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिव परिवार बजरंगबली मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना को लेकर मंदिर निर्माण कार्य का भूमि पूजन सांसद विजय बघेल ने किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने नाग मंदिर परिसर 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बनने जा रहे मंदिर निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन शुक्रवार को किया। श्री नागदेव नव निर्माण एवं विकास समिति के द्वारा नाग मंदिर परिसर में शिव परिवार बजरंगबली और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना क्षेत्र के लोगों के सहयोग से की जा रही है। नागदेव मंदिर परिसर में सांसद विजय बघेल ने माता की पूजा अर्चना की और क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। सांसद विजय बघेल का स्वागत समिति के जगजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। श्री नागदेव नवनिर्माण एवं विकास समिति के अन्य पदाधिकारियों ने आए हुए अतिथियों का स्वागत बुके भेंट कर किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए। मंदिर निर्माण को लेकर सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भैया 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड में आज एक नाग मंदिर जो यहाँ पर बहुत पहले से स्थापित है, आज भूमि पूजन हुआ है। यहाँ माता जी की मूर्ति स्थापित होगी, मंदिर बनेगा। आपने भूमि पूजन बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ के भाइयों का बहनों का ये भावनाएं थी कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर बने जिसमें हम लोग श्रद्धा के फूल को चढ़ा सके। भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज, दुर्गा माँ की मंदिर का निर्माण पूजन हम सबने मिलकर किया है। और अभी धार्मिक भावना निश्चित रूप से खासकर हमारी बहनों जो उनके ही कारण आज धर्म बचा के रखते हैं, वे ही हैं जो भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। भाव के साथ हम लोग हमारी बहनों को सम्मान देते हैं और नारी सशक्तिकरण का भाव इसलिए आया है कि हमारी बहनें भक्ति से ही शक्ति अर्जित करती हैं और नारी का सम्मान उसमें बढ़ता है, नारी की शक्ति बढ़ती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि इस उनकी भावनाओं को सम्मान करें। और आज बागड़ में दुर्गा जी, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित होगी, उसके शुरुआत आज हो गई है उसके स्थिति में। और आगे भव्य मंदिर बनेगा, ये इसी की भावनाओं को सम्मान करेगा। श्री नागदेव नवनिर्माण एवं विकास समिति के पदाधिकारी जगजीत सिंह ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। मेरा नाम जगजीत सिंह है। ये 32 एकड़ नाग मंदिर से हूँ मैं। आज सांसद महोदय आए हैं मंदिर में, भूमि पूजन किए उन्होंने। और दुर्गा मंदिर, शंकर देव जी का 3 मंदिर का। ये पुराना मंदिर था, यहाँ पे रख रखाव बिल्कुल नहीं था, तो हमारी कॉलोनी वालों ने सबने सहयोग किया और सब कमेटी बना के एक अब कॉलोनी वालों के सहयोग से मंदिर बनाया जा रहा है। इस 32 एकड़ में एक भी मंदिर नहीं था, इसलिए कॉलोनी वाले के सहयोग से मंदिर बनेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्षद पीयूष मिश्रा, नोहर वर्मा, छाया पार्षद सन्नी यादव, मंदिर समिति के पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के वार्ड 57 का हाल इन दिनों बेहाल है। वार्ड में सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होने से वार्ड के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से दुर्ग के वार्ड 57 का हाल बेहाल हो गया है। क्षेत्र में अटल निवास के रहवासी समस्याओं से घिरे हुए हैं। निगम का स्वच्छता अभियान यहाँ फेल दिखाई दे रहा है। जनता में काफी आक्रोश फैला हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में केवल 2 सुलभ शौचालय हैं, जिसमें आम जनता लंबी लाइन लगाकर जाने को मजबूर है। गंदगी के ढेर में रहने को मजबूर है। रहवासियों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछले दिनों इस वार्ड की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, परंतु अभी तक निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि अभी सुलभ शौचालय में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियां हो रही है। पिछले 2 हफ्तों से कार्य चल रहा है, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड पार्षद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। काम 2 हफ्ता से नहीं हो रहा है, 2 हफ्ता से, और जो हो रहा है वो आंगनबाड़ी में ले जाके काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत बहुत हो रहा है भैया। यहाँ बच्चे लोग को जाना मुश्किल है कि सब ग्रामीण को बाहर जाना पड़ रहा है यहाँ से। सुलभ 2 हफ्तों से बंद है। काम चलता है तो काम आंगनबाड़ी में काम करते हैं, और हम लोग खेत में जाते हैं तो खेत चिल्लाते हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ।
दुर्ग के पद्मनाभपुर क्षेत्र में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पद्मनाभपुर में इन दिनों चोरों का हौसला बुलंद है। क्षेत्र में लगातार चोरी की शिकायतें मिल रही है। ताजा मामला प्रगति चौक बोरसी MIG पद्मनाभपुर का है, जहां प्रार्थी भिलाई में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ गया हुआ था। चोरों ने सूने घर का फायदा उठाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी हुए सामानों में सोने चांदी की जेवरात है, जिसकी कुल कीमत 40 से 50 हजार रुपए बताई जा रही है। मामला पद्मनाभपुर थाने में दर्ज किया गया है। इस संबंध में पद्मनाभपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। प्रगति चौक बोरसी MIG 363 पद्मनाभपुर क्षेत्र का निवासी है, जो बीते रात अपने रिश्तेदार के शादी में भिलाई गए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात चोरों द्वारा सूने मकान या सूने जगह पाकर घर से चोरी सोना चांदी और कुछ रकम चोरी कर ले गया है। कुल चोरी मसरूका इसमें 40-50 हज़ार के अंतर पाया गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच कार्रवाई में लिया गया है। जांच जारी है। सुपेला थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नशे की गोलियां बेचने के फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में नशीली दवाइयों की सप्लाई किया करते थे, जिसके पास से 7005 नग नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है। प्रियदर्शनी परिसर सुपेला में नशीली दवाओं की सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा। पुलिस को पहले की सूचना मिल गई थी कि यहां कोई नशीली दवाओं को बेचने आने वाला है। सुपेला पुलिस ने कार्रवाई की और नशीली दवा के साथ युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 821 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना मिलने के बाद आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात नजर आ रही थी। इस बीच मुखबिर के बताने पर हुलिया के आधार पर संदेही को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसके कब्जे से स्पसकोर प्लस कैप्सूल, एक पार्सल कार्टून में कुल 9024 नग एवं एक स्कूटी एक्सेस CG07 BR 3320 को जब्त किया गया। आरोपी अब्दुल अलीम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। जिला पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक स्कूटी में प्रियदर्शनी परिसर के आसपास में अपने पास में एक कार्टून रखा हुआ है, जिसमें नशे की दवाइयाँ कुछ रखा हुआ है। की सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद पे मौके पर घेराबंदी करने के बाद पे बताए गए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पे उसके पास एक बड़ा कार्टून मिला, जिस कार्टून पे जब विधि संगत कार्रवाई करते हुए चेक किया गया तो उसमें नशे की दवाइयाँ कुल 9024 नग गोलियाँ पाई, जिसे NDPS की धारा 8 और 21 की में कार्रवाई करते हुए विधिवत जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। आरोपी जो है अब्दुल अलीम, ये हुड़को का रहने वाला है और काफ़ी दिनों से ये नशे के नेटवर्क के काम में लगा हुआ था। एक बड़ा नशे का सौदागर है ये, जिसके बारे में पुलिस को पहले भी सूचना मिली थी, पर रंगे हाथ कभी पकड़ा नहीं गया था। ये पहली बार पकड़ा गया है और इससे पूछताछ में काफ़ी पुलिस को बड़ी और अहम जानकारियाँ मिली हैं, जिसमें ये जो नशे का नेटवर्क है, ये अंतर्राज्यीय जो ग्रुप है इनका, उसके बारे में भी पुलिस को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिले। उम्मीद है कि बहुत जल्दी पुलिस लोकल नेटवर्क तो लगभग ये ध्वस्त हो गया इसके बाद से, और अभी कुछ है तो वो पकड़े जाएंगे इनके सूचना के आधार पर। और जो अंतर्राज्यीय नेटवर्क है जो जहाँ से भिलाई दुर्ग में सप्लाई आ रहा है, उसको भी पुलिस जल्दी पकड़ने में कामयाबी हासिल कर लेगी। ये मेडिकल में भी सप्लाई करता था क्या? मेडिकल में किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं था। ये डायरेक्टली अवैध तरीके से इसको बाहर से अन्य राज्यों से नशे की दवाइयाँ और जो कोरेक्स सिरप वगैरह टाइप की चीज़ें लगातार मंगवा रहा था। मंगवा के यहाँ पर चिल्लर के हिसाब से जो छोटे बेचने वाले लोग हैं उनको दे के लोगों तक पहुँच रही थी। नशे करने के जो आदी हैं उन लोगों तक पहुँच रही थी। और किसी तरीके से कोई दवाई दुकान वाला कोई इसमें रोल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट ही अपना काम करता है। सर किसी स्कूल कॉलेज में भी देता था क्या? ये इसके बारे में सूचना मिली कि ये एक बड़ा मेन सौदागर है, जो छोटे छोटे जो मोहल्लों में कुछ बदमाश टाइप के असामाजिक लड़के रहते हैं, उनको जाकर ये कुछ पैकेट्स वगैरह देता था, जो मोहल्ले में बांटा करते थे और बेचा करते थे। तो सारे लोगों की लिस्ट ले ली गई है, कुछ पे कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं, सूचनाओं के आधार पे कुछ और अभी बड़े नाम जो आसपास के क्षेत्र के हैं उनको भी कार्रवाई की जाएगी। सर एक तो गोली को कितने में बेचता था? एक गोली जो पत्ते के हिसाब से बिकता था, एक पत्ता जो है वो 100 रुपये के आसपास बेचना बताया है। ये उस हिसाब से काफ़ी महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती
ये जो बरामद हुआ है वो। सर ये गोली कहाँ से लेके आया था, कुछ पता चलेगा? इस संबंध में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। अंतर्राज्यीय, मैंने बताया कि अंतर्राज्यीय गिरोह का इसमें होने का संकेत मिला है, जिसको बहुत जल्दी पुलिस कार्रवाई कर लेगी। अभी नाम बताना उचित नहीं है, बट बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे इसमें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।